नाउ ध्यान दो यहाँ पे, नेक्स्ट सम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ, देखो पहले ऐसे सम दिया ना तो पहले i इज इक्वल टू ऐसे फॉर्म में लिखा करो, ठीक है। नाउ x माइनस वन डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ क्या दिया है, x दिया है। अब मुझे बताओ फिर से एक बार, क्या न्यूमरेटर में दो टर्म्स है, देखो न्यूमरेटर में अगर नंबर ऑफ टर्म्स आ गए और डिनोमिनेटर में तुम लोग को दिख रहा है सिर्फ एक ही सिंगल ही टर्म है, तो न्यूमरेटर के उन टर्म्स के लिए ना डिनोमिनेटर क्या कर दो, सेपरेट कर दो, ठीक है। तो ये क्या कर दूंगा मैं, इन दोनों के लिए सेपरेट कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू, ये बहुत चिंदी सम है, x डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ x माइनस वन डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ x द होल ब्रैकेट, ये ब्रैकेट दिया करो और यहाँ पे क्या लिखो, dx लिखो। मुझे बताओ ये रूट x है, ठीक है, ये क्या है, रूट x है, ये रूट x है, ये x है, तो सिंपल ये x है, ये रूट x है, तो सिंपल हम लोग क्या बोल सकते हैं कि x को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ना एक a होगा, कोई भी a वैल्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, रूट a इंटू रूट a, अरे ऐसे ही लिखते हैं ना, ठीक है ना। तो ये क्या बच जाएगा, रूट a इंटू रूट a, देखो क्या हो जाएगा, रूट a का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, स्क्वायर गया रूट गया और a ही मिलता है आखिर में, मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अरे हाँ या नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब x को मैं क्या लिख दूँ, x को मैं ऐसे लिखता हूँ रूट x इंटू रूट x डिवाइड बाय रूट x, और यहाँ पे क्या माइनस वन अपॉन क्या, रूट x द होल ब्रैकेट dx, ठीक है। मुझे बताओ एक रूट x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया, रूट x माइनस वन अपॉन वॉट, रूट x, और यहाँ पे क्या dx, अरे हाँ या नहीं, ठीक है। तो i इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे अब ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, तो मैंने क्या कहा, जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स तुम लोग को दिखेंगे ना उनको अलग अलग इंटीग्रेट कर देना, यहाँ पे ही मत कर देना, ठीक है। पहले ये स्टेप्स फॉलो करना और बाद में जब यहाँ पे ऐसे पहुँचो तो देखो यहाँ पे एक टर्म है, यहाँ पे दूसरी टर्म है, दोनों टर्म्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ रूट x dx और माइनस, यहाँ पे माइनस है, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन अंडर रूट ऑफ x dx, ठीक है। तुम लोग के पास अगर डायरेक्टली फॉर्मूला होगा तो तुम लोग कर सकते हो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करके दोनों का, अगर फॉर्मूला नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो रूट x को कैसे लिख सकते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखना, हमेशा रूट को हम लोग रेस टू 1/2 में लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं हम लोग, x की पावर कितनी करते हैं, 1/2 करते हैं, और यहाँ पे क्या लिख देते हैं dx, माइनस सिमिलरली यहाँ पे भी x की पावर कितनी करेंगे, 1/2 कर देंगे, और यहाँ पे क्या dx, समझ में आ गया। रूट का मीनिंग ये होता है 1/2, यानी कि अगर मैं रूट a बोल दूंगा तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/2, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है, बहुत यूजफुल है ना। मुझे बताओ ये क्या है, अब ये क्या है, n, इसका मतलब यहाँ पे फिर से मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, x⁻n का, इसलिए मैंने बोला वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कौन सा, मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ, x⁻n dx इज इक्वल टू x⁻n प्लस वन डिवाइड बाय n प्लस वन प्लस सी, ठीक है, प्लस सी लिखा, लास्ट में लिखना है वैसे भी, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू, अब मुझे बताओ x⁻1/2 है ना, तो इसको क्या करेंगे, x⁻n क्या है, 1/2 है, इसका मतलब 1/2 प्लस वन डिवाइड बाय 1/2 प्लस वन माइनस प्लस सी लिखेंगे क्या, अभी नहीं लिखेंगे ना, ये 1/x⁻1/2 में है ना, तो इसको कैसे सॉल्व करना है, देखो 1 में तो मैंने अभी तुम लोग को x³ वाला भी बताया, x⁴ वाला भी बताया, इसको न्यूमरेटर में लेके जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻1/2 dx, अरे हाँ ना, ऐसे ही हो जाएगा ना। तो सिमिलरली मुझे बताओ यहाँ पे इसको क्या कंसीडर करोगे, इसकी तरह ही n ना, x की पावर में कुछ भी आ गया ना, तो पहले चेक करना x⁻n का फॉर्मूला यूज होता है क्या, ठीक है। तो x⁻n का फिर से फॉर्मूला यूज करेंगे, n क्या है यहाँ पे, n ध्यान में रखना, n क्या है, -1/2 है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, x⁻1/2 प्लस 1 हमेशा 3/2 होता है, ठीक है। यहाँ पे करके बताता हूँ, 1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, 2 1 2 दैट इज 1 + 2 डिवाइड बाई 2 3/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3/2, डिनोमिनेटर में भी सेम थिंग है, दैट इज 3/2 माइनस, अब मुझे बताओ x⁻⁻1/2 है, ठीक है, यहाँ पे क्या x⁻⁻1/2, तो फिर से फॉर्मूला यही यूज करेंगे हम लोग, दैट इज -1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय -1/2 प्लस 1, और लास्ट में क्या प्लस सी। अब मुझे बताओ ये क्या है, ये डिनोमिनेटर है और उसका डिनोमिनेटर ये 2, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता है, तो ये क्या हो जाएगा 2x⁻3/2 डिवाइड बाई 3
माइनस इसको कैसे लिखें, 1 माइनस 1/2 ना, अरे एक में से आधा गया, कितना बचता है, सिंपल है, इसको कुछ ऐसे मत करते बैठना, ठीक है, लॉजिक लगाओ कभी कभी। इसको क्या है, 1 में से आधा चला गया, कितना बचता है, हाफ, दैट इज 1/2, इसमें भी हाफ 1/2 प्लस सी, फिर से इस 2 को ऊपर लेके जाना, ये क्या बन जाएगा 2x3/2 डिवाइड बाई 3 माइनस 2x1/2 डिवाइड बाई नथिंग, 1 लिखा नहीं लिखा एक ही चीज़ होती है, प्लस सी, खत्म, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये भी एक वन ऑफ द छिंदी सम था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, सिर्फ मैं हर एक स्टेप करके बता रहा हूँ तुम लोग को, ठीक है। तो नेक्स्ट सम देखते हैं। तो देखिए अभी मैंने नेक्स्ट सम लिख दिया है, तो हम लोग इसको जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। तो कैसे सॉल्व करना मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। पहले हमेशा जो कुछ भी सम दिया होगा उसको ऐसे लिख लेना, ठीक है। नाउ आई इज इक्वल टू, देखो क्या दिया, सबसे पहला फिर से एक बार चेक करना, न्यूमरेटर में 2 टर्म्स है, मैंने अभी तक ये तुम लोग के पास 3 या 4 टाइम सम ऐसा आ गया है, 3rd टाइम सम ऐसा आ गया है कि न्यूमरेटर में नंबर ऑफ टर्म्स है और डिनोमिनेटर सिंगल है। तो हमेशा ध्यान में रखना, उसके लिए फर्स्ट स्टेप क्या होती है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हमेशा क्या कर दो, सेपरेट कर दो। इसका मतलब अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ये जो न्यूमरेटर है इसमें 2 टर्म्स है, तो इसके लिए हर एक डिनोमिनेटर क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। तो ये कैसे बन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, इसका क्या हो जाएगा 2x cos x डिवाइड बाई e cos x, और यहाँ पे क्या प्लस यहाँ पे क्या बचता है e tan x बचेगा, अरे हाँ या नहीं, ठीक है। इसके लिए भी डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, e cos x और होल ब्रैकेट क्या आ जाएगा फिर dx, ठीक है, ब्रैकेट देना मत भूलना। नाउ i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहली बात मुझे बताओ cos गेट कैंसिल, ठीक है, यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं होता है, कुछ सॉरी यहाँ पे e कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ cos और tan में कुछ कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। नाउ मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा, cos चला गया मतलब 1 बचता है, वहाँ पे 0 मत लिख देना, हाँ, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचेगा 2x डिवाइड बाई e dx, अरे इतना ही बचा ना, 2x डिवाइड बाई e और यहाँ पे मैंने क्या कर दिया dx, इसको सेपरेट कर दिया, इसका मतलब मैंने अभी उसको क्या कर दिया, सेपरेट इंटीग्रेट कर दिया। नाउ e कैंसिल, तो क्या बचता है tan x अपॉन cos x, सो इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ tan x डिवाइड बाई वॉट cos x और यहाँ पे क्या dx। अब मुझे बताओ 2x डिवाइड बाई e dx, इसको कैसे लिखना है, नाउ i इज इक्वल टू, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 2 बाई e और यहाँ पे क्या dx, अरे हाँ ना, इंडाइसिस की प्रॉपर्टी है, इंडाइसिस की प्रॉपर्टी क्या बोलती है, अगर a अपॉन b रेस टू m को अगर तुम लोग ऐसे लिख सकते हो a m डिवाइड बाई b m, इसका मतलब इसको तुम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हो, अरे हाँ या नहीं, सिंपल सी चीज़ है ये, ठीक है। और बाद में क्या है प्लस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस tan अपन कॉस है, तो tan अपन कॉस को पहले tan को क्या लिखते हैं, tan को sin अपन कॉस लिखते हैं, तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ sin x डिवाइड बाय व्हाट cos x, ये किसको हम लोग ने लिखा, सिर्फ tan x को लिखा, किसको लिखा, सिर्फ tan x को, डिवाइड बाय cos x बाकी है ना, यानी कि क्या इनटू डिवाइड बाय कौन बाकी है cos x और न्यूमरेटर में 1 है और यहाँ पे क्या dx, ठीक है, अरे हाँ या नहीं, ऐसे ही आ जाता है, ठीक है, कंफ्यूजन में मत जाना। अब मुझे बताओ ये क्या है 2 अपॉन ई, देखो ई एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, ई क्या होती है, एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, 2 भी क्या है, एक कांस्टेंट है, इसका मतलब ये पूरा जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, इसको क्या मैं ए लिख दूं, कांस्टेंट का मतलब ए ही होता है ना, और ये क्या है रेस टू में यानी कि पावर में एक्स है, तो एक्स ए रेस टू एक्स, तो ये इंटीग्रेशन क्या हो गया, इंटीग्रेशन ए रेस टू एक्स डी एक्स, ऐसे ही हो गया ना, अरे हाँ या नहीं, 2 अपॉन ई, 2 भी एक कांस्टेंट है, ई भी एक कांस्टेंट है, इसका मतलब 2 अपॉन ई को मैं ए लिख सकता हूँ, पावर में एक्स है, इसका मतलब इंटीग्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स डी एक्स ऐसे बन गया। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स डी एक्स, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है, ए रेस टू एक्स डिवाइड बाई लॉग ए, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स, ए क्या है बट ए क्या है, ए ढूंढो यहाँ पे क्या है, 2 अपॉन ई रेस टू एक्स डिवाइड बाई लॉग 2 अपॉन ई, समझ में आ गया, सिर्फ ए को रिप्लेस कर देना 2 अपॉन ई से बस। नाउ प्लस साइन अपॉन कॉस और ये 1 अपॉन कॉस हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मुझे बताओ साइन अपॉन कॉस तो tan हो जाएगा, ठीक है, मैं फिर से इसको tan लिख देता हूँ, तुम लोग को समझ में आ जाएगा, tan x, 1 अपॉन कॉस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec x लिख सकते हैं dx। मुझे बताओ sec x इंटू tan x का इंटीग्रेशन अपने पास है, अरे हाँ है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू 2 अपॉन ई रेस टू एक्स डिवाइड बाय
log 2/e, और यहाँ पे प्लस क्या sec x इंटू टेन एक्स क्या होता है sec x, और लास्ट में प्लस c, खत्म। समझ में आ गया क्या? ठीक है, तो इजीएस्ट वे से जाओ, जो मैंने बताया न्यूमरेटर के लिए डिनोमिनेटर सेपरेट करना, देखो हर एक टर्म तुम लोग को इजीली आ जाएगी। तो नेक्स्ट सम देखते हैं ना, देखो यहाँ पे नेक्स्ट सम मैंने यहाँ पे लिख दिया ना, यहाँ पे क्या है सोल्यूशन। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होती है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस कॉस 2x, और यहाँ पे क्या dx। ठीक है, थोड़ा फास्ट जाएंगे। देखो यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 टर्म्स है और न्यूमरेटर में 1 टर्म है, इसका मतलब तुम लोग न्यूमरेटर के लिए डिनोमिनेटर अब स्प्लिट नहीं कर सकते, यानी कि सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, वो फेल हो गया ना। अब क्या करोगे, 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x को हम लोग कुछ तो पुट कर सकते हैं। ठीक है ना, क्या पुट कर सकते हैं, देखो यहाँ पे मुझे बताओ कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या आ जाता है 1 प्लस कॉस 2x डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये क्या है कॉस स्क्वायर x का फॉर्मूला। अगर मैं 2 यहाँ पे ला दूँ ये, तो ये क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस 2x। अरे हाँ, यानी कि 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर x। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x तो एज इट इज डिवाइड बाई वॉट 2 कॉस स्क्वायर x, और यहाँ पे क्या dx। अब तुम लोग बोलोगे सर यहाँ पे cos स्क्वायर x आ गया तो कैसे सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे मुझे बताओ, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये 2 क्या है डिवाइड बाई 2 क्या है कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लो, यानी कि ये क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन। अच्छा, cos स्क्वायर को मैं कैसे लिख रहा हूँ ध्यान दो, cos x इंटू बाजू में कुछ नहीं मतलब क्या होता है 1 होता है, और यहाँ पे क्या cos x dx। ठीक है, यहाँ से 1 का, यहाँ पे 1 कहाँ से आ गया, तो इसके बाजू में कुछ नहीं मतलब 1 है। ठीक है, होता है मगर दिखाई नहीं देता है। ठीक है, यहाँ पे क्या 1 डिवाइड बाई कॉस एक्स। अब मुझे बता साइन एक्स अपन कॉस एक्स अब भी किया था, क्या आ रहा है tan एक्स, और इसको क्या सेक एक्स लिखेंगे, और यहाँ पे क्या dx। तो मुझे बताओ इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं 1/sec x प्लस c, क्योंकि tan एक्स इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन से किससे आ जाता है ये 1/2 एज इट इज प्लस c, और ये यहाँ पे खत्म। समझ में आ गया? ठीक है, तो नेक्स्ट सम करते हैं ना। देखो यहाँ पे नेक्स्ट सम है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस साइन एक्स dx। याद रखना एक चीज, अगर डिनोमिनेटर में, अगर क्या डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन एक्स या फिर 1 प्लस साइन एक्स ऐसी कोई भी टर्म आ जाती है तो हमेशा उसको रैशनलाइज करो। क्या करो, रैशनलाइज करो। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, अब इसको रैशनलाइज करेंगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस साइन एक्स तो एज इट इज। अरे हाँ या नहीं? ठीक है, इसको रैशनलाइज करने मतलब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 प्लस साइन एक्स, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगी 1 प्लस साइन एक्स। अरे हाँ या नहीं? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा dx। अब मुझे बताओ मैं इसको a कंसीडर कर लूँ और इसको b, बीच में साइन माइनस। सिमिलरली इसको हम लोग ने क्या कंसीडर किया है a, बीच में साइन प्लस, और इसको b कंसीडर कर दिया। देखो ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में, अरे हाँ या नहीं, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लिकेशन में, यानी कि क्या हो जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू 1 प्लस साइन एक्स। 1 इंटू 1 प्लस साइन एक्स क्या हो जाता है 1 प्लस साइन एक्स, 1 नहीं होता है। ठीक है, डिवाइड बाय a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 नहीं है, माइनस बी स्क्वायर, यानी कि क्या साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है ना, ऐसे ही हो जाएगा। देखो ना 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 1 का स्क्वायर 1 नहीं आता है, माइनस a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ जाता है a माइनस बी इंटू वॉट ए प्लस बी, एंड इट इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर आ गया। ठीक है ना, अब क्या करोगे तुम लोग, देखो यहाँ पे, अब फिर से इसको इन्वर्स मत लिख देना, ठीक है, गलत हो जाएगा ना। अब हम लोग को क्या करना है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को कुछ लिख सकते हैं क्या, देखो ना 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, सिंपल साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1। अरे हाँ ना, इसका वैल्यू 1 नहीं आता है। अब मुझे बताओ अगर साइन स्क्वायर एक्स को मैं वहाँ पे लेके जाऊँ तो ये क्या बनेगा कॉस स्क्वायर एक्स तो एज इट इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बनेगा या नहीं बनेगा? ठीक है ना, तो इसका मतलब मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर तो एज इट इज, क्योंकि उसमें कोई चेंज ही नहीं किया हम लोग ने, 1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स था, उसको हम लोग ने क्या लिख दिया कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या dx। अब मुझे बताओ न्यूमरेटर में कितने टर्म्स है 2 टर्म्स है, डिनोमिनेटर में कितने टर्म है 1 टर्म है, यानी कि क्या तुम लोग क्या कर सकते हो न्यूमरेटर के लिए डिनोमिनेटर सेपरेट कर दो, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन वॉट कॉस स्क्वायर एक्स,
और यहाँ पे क्या प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अरे हाँ ना, ऐसे ही आ जाएगा ना। नाउ इंटीग्रेशन 1 अपन कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 अपन कॉस स्क्वायर इज नथिंग बट सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। मैंने इंटीग्रेशन सेपरेट कर दिया। इंटीग्रेशन इसको कैसे लिखेंगे, अब भी किया था, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स डी एक्स। देखो ये 1 होता नहीं, होता है मगर दिखता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, tan एक्स, ठीक है, प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा, tan एक्स इंटू ये 1 अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा, सेक एक्स डी एक्स। मुझे बताओ ये एज इट इज tan एक्स, ठीक है, प्लस tan एक्स इंटू सेक एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस सी, खत्म, ठीक है, इजी था, ठीक है। तो याद रखना ये वाली चीज़ अगर डिनोमिनेटर में 1 प्लस माइनस साइन एक्स आ गया, 1 प्लस या माइनस साइन एक्स आ गया तो हमेशा रैशनलाइज करना है उसको, यानी कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में दोनों, ठीक है। तो नेक्स्ट सम देखना, यहाँ पे देखो साइन एक्स प्लस ए डिवाइड बाई कॉस एक्स प्लस बी। इसका मतलब मुझे क्या करना है, देखो डिनोमिनेटर में क्या एक्स प्लस बी, अरे है ना, डिनोमिनेटर में क्या एक्स प्लस बी, न्यूमरेटर में क्या एक्स प्लस ए। सबसे पहला अगर ऐसे टाइप के कोई भी सम आ गए तो एक चीज़ ध्यान में रखना कि डिनोमिनेटर में जो कुछ भी एंगल है ना, एंगल की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक्स प्लस बी, उसको न्यूमरेटर में एडजस्ट कर देना। देखो एक्स तो ऑलरेडी है, इसका मतलब एक्स को एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ बी नहीं है ना, बी एब्सेंट है न्यूमरेटर में, बी है क्या, नहीं है, यानी कि यहाँ पे बी एब्सेंट है, इसका मतलब मुझे क्या एडजस्ट करना है, सिर्फ बी एडजस्ट करना है। तो कैसे करेंगे, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस बी प्लस ए माइनस बी। देखो मैंने बी एडजस्ट कर दिया, प्लस बी माइनस बी, ठीक है। इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया, प्लस बी, इससे मैंने क्या माइनस कर दिया, माइनस बी। डिनोमिनेटर में कुछ चेंज नहीं करना है, एज इट इज रखो उसको, ठीक है, कॉस एक्स प्लस बी, और यहाँ पे क्या डी एक्स। अब मुझे बताओ ये वही एंगल है ना x प्लस बी, तो हम लोग क्या करेंगे बताएं, यहाँ से ना दोनों को सेपरेट लिखेंगे, यानी कि कैसे करेंगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन, ये इसको लिखेंगे x प्लस बी प्लस और यहाँ पे क्या a माइनस बी, ठीक है, और ये होल एंगल साइन का, ठीक है। इसको देखना अच्छे से, मैंने x प्लस बी को लिखा, यहाँ पे a माइनस बी को लिखा, बीच में प्लस साइन है, प्लस साइन दिया, और ये पूरा एंगल है साइन का, तो साइन का एंगल, ठीक है, कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स। अब तुम लोग जल्दी से जल्दी इसको ऐसे सेपरेट मत कर लेना, तुम लोग इसको साइन एक्स प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं क्या कंसीडर कर लूँ, देखो एंगल में एक्चुअल में, तो इसको मैं बोल दूँ ए, इसको बी, और बीच में कौन सा साइन है, प्लस, यानी कि मैं इसको बोल सकता हूँ साइन ए प्लस बी। अरे हाँ या नहीं, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन ए प्लस बी क्या हो जाता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अरे हाँ या नहीं, ऐसे ही हो जाता है ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं एडजस्टमेंट कर लूँगा वैसे, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए क्या है, एक्स प्लस बी, यानी कि साइन एक्स प्लस बी, ठीक है, इंटू कॉस बी ना, कॉस बी बोला है, बी क्या है, ए माइनस बी, ठीक है, बीच में कौन सी साइन है, प्लस है, देखो बीच में कौन सी साइन है, प्लस है, फिर से क्या आ रहा है, कॉस ए क्या है, बोलो ए क्या है, एक्स प्लस बी, और यहाँ पे साइन ए माइनस बी। अरे हाँ या नहीं, द होल डिवाइडेड बाय व्हाट, कॉस एक्स प्लस बी, ऐसा ही है ना, ठीक है, और यहाँ पे क्या डी एक्स। अब मुझे बताओ ये पूरी एक टर्म है, ये पूरी दूसरी टर्म है, तो डिनोमिनेटर इसके लिए सेपरेट कर देना, ठीक है। समझ में आ गया कौन कौन सी टर्म है, तो मैं क्या कर दूंगा, और इंटीग्रेशन भी एट द सेम टाइम मैं सेपरेट कर दूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस बी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉस ए माइनस बी डिवाइड बाय कॉस एक्स प्लस बी, और यहाँ पे क्या डी एक्स, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी डिवाइड बाय कॉस एक्स प्लस बी, और यहाँ पे क्या डी एक्स। अब मुझे बताओ सबसे सिंपल वाली बात, जिसमें x नहीं है वो टर्म क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। जहां पे वेरिएबल ही नहीं है वो टर्म कांस्टेंट ही हो जाएगी ना, सिंपल है। मुझे बताओ इसमें x है, हाँ है, इसका मतलब ये वेरिएबल है, ठीक है। इसमें x है, नहीं है, देखो ना कॉस ए माइनस बी में x किधर है, नहीं है, इसका मतलब ये पूरी टर्म क्या हो गई, कांस्टेंट, और कांस्टेंट को हम लोग इंटीग्रेशन के कहाँ पे ले लेते हैं, बाहर ले लेते हैं। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचेगा, साइन
एक्स प्लस बी डिवाइड बाई कॉस एक्स प्लस बी, अरे हाँ या नहीं, और यहाँ पे क्या dx, ये कांस्टेंट हो गया तो मैंने इसको बाहर ले लिया, मैंने बताया कांस्टेंट कैसे होता है, ठीक है। प्लस सिमिलरली साइन a माइनस बी क्या है, कांस्टेंट है ना, देखो ना उसमें x है क्या, इसमें x है, ये तो वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, इसमें x ही नहीं है ना, तो वो कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर ले लेते हैं, a माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ ये कैंसिल, बचेगा क्या 1 dx, ठीक है ना, ऐसा ही होगा ना। नाउ मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा, कॉस a प्लस a माइनस बी तो एज इट इज, साइन x प्लस बी डिवाइड बाई कॉस x प्लस बी क्या हो जाता है, tan x प्लस बी हो जाता है, tan x प्लस बी dx प्लस ये साइन a माइनस बी एज इट इज। मुझे बताओ इस वन का इंटीग्रेशन, अच्छा इसको एज इट इज लिख लो, लास्ट स्टेप में कर देना, ठीक है। फाइनली क्या हो जाएगा, कॉस a माइनस बी इंटीग्रेशन ऑफ tan क्या आता है, अरे इंटीग्रेशन क्या tan क्या आता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक x, अरे हाँ या नहीं, ठीक है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक x प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी एज इट इज, और यहाँ पे इंटू एक्स, ठीक है। एक्स इसका एंगल नहीं है, ये चेंज ध्यान में रखना, प्लस 6 खत्म, ठीक है। इस चीज़ के लिए ना ये इंटीग्रेशन ऑफ tan x प्लस बी का आंसर ये कैसे है, उसके लिए फॉर्मूला याद रहना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने बोला तुम लोग को फॉर्मूला कर लो, ठीक है। तो ये सब ऐसा था, इजीएस्ट वे से जाना, मैंने जो बोला वही फॉलो करो, देखना ऐसा और एक दो या सम आ गए तो हमेशा ध्यान में रखना, पहले डिनोमिनेटर का जो कुछ भी एंगल है न्यूमरेटर के एंगल में एडजस्ट कर लो, ठीक है। डिनोमिनेटर का जो कुछ भी एंगल है न्यूमरेटर के एंगल में एडजस्ट करना सीख लो, ठीक है। तो नेक्स्ट सम लेते हैं।